दोस्तों, अपने जीवन में हम बहुत सी गलतियां करते हैं। उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और वो गलती होती है कि हम अपनी कुछ बातें दूसरों को बता देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बाद में पछताते हैं और सोचते हैं काश हमने ये बात नहीं बताई होती। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत दुखी था। वह बेरोजगार था। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, पर उसे कोई काम नहीं देता। वह बहुत थक चुका था। एक दिन वह घर वापस आया और अपने पिता को सारी बात बताई। वह बोला, मैं बहुत से लोगों के पास गया, पर मुझे किसी ने काम नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं घर कैसे चलाऊं। आप भी अब वृद्ध हो गए हैं, अब आपको भी आराम की ज़रूरत है। मेरे भी बच्चे हैं, उन्हें कैसे पालूंगा। ये सुनकर रमेश के पिता ने कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने को जाते हो, और जब वो काम देने से मना कर देता है तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें उनको अपनी आर्थिक स्थिति बतानी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो तुम्हारी मजबूरी और गरीबी को देखकर तुम पर तरस खाकर काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो और अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात उस व्यक्ति के दिमाग में बैठ गई और अगले ही दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां वो पिछले दिन गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की कि वो बहुत गरीब है, उसके पास खाने तक को कुछ नहीं है और उससे काम की बहुत ज़रूरत है। अगर उसे काम नहीं मिला तो उसके घर वाले भूखे मर जाएंगे। उसने सेठ से बोला कि आप जो कुछ भी देंगे मैं उतने में ही काम करने को तैयार हूँ, पर कृपया मुझे काम दे दो। उसकी यह हालत देखकर उस पर तरस खाकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। वो रोज काम पर जाने लगा। रमेश खुश तो था कि उसे काम मिल गया, लेकिन उसे दूसरे लोगों की तुलना में कम पैसे मिलते थे, जबकि वह भी वही काम करता था जो दूसरे लोग कर रहे थे। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने रमेश से कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी। मैंने तब तुम्हें काम दिया जब कोई भी तुम्हें काम नहीं दे रहा था। मुझे धन्यवाद देने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रमेश चुप हो गया। यह सत्य ही था। सेठ ने तो उसकी मजबूरी सुनकर ही काम दिया था और इसलिए वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने अनुसार ही पैसे देता था। लेकिन धीरे धीरे रमेश ने ये बात अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है, वह उसे कितने पैसे देता है। रमेश खूब मेहनत से काम करता रहा, लेकिन अब भी सेठ रमेश से दूसरे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा काम लेता था और दूसरों से कम पैसे रमेश को देता था। यह बात रमेश के मन में बहुत खलती थी कि वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम पैसे मिल रहे हैं। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचती थी। धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। इतनी मेहनत करने के बाद भी सेठ रमेश को अपनी नजरों में नहीं लाता था। अब रमेश ने सोच लिया कि वो अब काम नहीं करेगा। उसने काम छोड़ दिया और वो अब फिर से बेरोजगार हो गया। अब उसके पास खर्च के भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से मदद मांगी। लेकिन उसके दोस्त उसे सहानुभूति तो दिखाते, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अगर हम इसे पैसे दे भी देंगे तो इसकी ऐसी हालत है, न इसके पास कुछ है, पैसा कहाँ से वापस देगा। इसी वजह से रमेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार
जो उसके अपने होने का दावा करते थे, जिनसे वह अपनी सारी बातें बता देता था, वही सब लोग आकर उसको ज्ञान तो बहुत देते थे लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन मदद करने वाले, साथ देने वाले कितने लोग मिलते हैं। रमेश अब बहुत परेशान था। उसे अपनी समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया जो बहुत ही ज्ञानी थे। उसे पता चला कि वो बौद्ध भिक्षु पड़ोस के गांव में आए हुए हैं। रमेश इतने तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए रमेश बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर वो सीधे उन बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगा। रमेश ने रोते रोते सब कुछ उन बौद्ध भिक्षु को बताया कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया, उसके रिश्तेदारों, उसके दोस्तों ने कैसे उसका मजाक उड़ाया और उसका साथ छोड़ दिया। उन बौद्ध भिक्षु ने रमेश की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए उससे बोले, ये सारी समस्याएं तुम्हारी अज्ञानता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान होता कि क्या कर रहे हो तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण ही अपने रास्ते में कांटे बिछा लिए हैं। तुम जो अपनी सारी बातें अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को बताते रहे, उसी का ये परिणाम है। बौद्ध भिक्षु रमेश को समझाते हुए बोले, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करके बेवजह के दुखों से बच सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी है वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के आगे दया का पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करें, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में सूखी रोटी है तो घर में चुपचाप खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। आप इस बात पर खुद ही विचार करके देखें कि आपकी मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन है। एक इंसान या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में वो आपको मूर्ख समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपके द्वारा अतीत में की गई गलतियां और भविष्य की योजनाएं। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो और खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे ये होगा कि दुनिया की नज़र में आप गिर जाएंगे और भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखा जाएगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में खुद को मत गिरने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की योजनाएं दूसरों के सामने बता रहे हैं। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं, उनके सामने अपने भविष्य की योजनाएं बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की योजनाओं में बाधा जरूर बन सकते हैं। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु रमेश को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है कि अपने घर की बातें, जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, पति पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। और अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का
एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम अपने घर के झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने घर वालों की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके घर वालों को बुरा लगेगा ही, जिससे बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए अपनी घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात बताते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बता देते हैं, तो जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे और आप भी कुछ लोगों की ही मदद कर सकते हैं, सभी की नहीं। लेकिन जब आप उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे तो वे लोग सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आपके बीच झगड़े का कारण बन सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको अपनी नजरों में नहीं लाएंगे, तो फिर अपनी आमदनी बताने का क्या प्रयोजन रहा। बौद्ध भिक्षु अगली बात बताते हुए बोलते हैं कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे ये गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना कि आपकी कमजोरियां और आपकी ताकत क्या है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी कमजोरियां और उनकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको आपकी कमजोरी और आपकी ताकत पता है तो आपको ये बात किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वह ताकत को भी आपकी कमजोरी बना देंगे, क्योंकि आपकी वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो आपकी ताकत की काट ढूंढ लेगा। अब रमेश की समझ में आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखूंगा। बौद्ध भिक्षु ने जो बातें रमेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छुपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने जीवन में सुख शांति बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।